हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संग्रह बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली के नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके निबंध हास्य विनोदपूर्ण निबंध माने जाते हैं। उनके निबंधों में व्यंग्य और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया था। साथ ही उनके निबंधों में राजनीतिक सूझ और पत्रकार की निर्भीकता भी दिखाई देती है और देशभक्ति की भावना उनके निबंधों में सर्वोपरि रही थी। आज के अध्याय में हम गुप्त जी के कुछ व्यंग्यात्मक निबंधों का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। दोस्तों, गुप्त जी के व्यंग्यात्मक निबंधों को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज के अध्याय में हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं बाल मुकुंद गुप्त के कुछ व्यंग्यात्मक निबंधों का संक्षिप्त परिचय। पहला है शिव शंभू के चिट्ठे, जिस निबंध में उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करा था। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हें इस देश का वायसराय बनकर आए 5 वर्ष होने वाले हैं। वो उन पर तंज कसते हैं कि उन्होंने अब तक इस देश के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। वे लॉर्ड कर्जन की कार्य प्रणाली पर भी व्यंग्य करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भारत में इमारतें बनवाने, मूर्तियां लगवाने और अनेक बेफिजूल कार्यों को करने में अपना समय व्यतीत किया है और अब उनके जाने का समय आ गया है और अब उन्हें ऐसा चाहिए कि वे कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे उनके वापस लौटने पर भारत की जनता उन्हें याद रखे। प्रस्तुत व्यंग्य निबंध भारत मित्र पत्र में 11 अप्रैल सन 1903 को प्रकाशित हुआ था। दूसरा व्यंग्यात्मक निबंध है उनका दोस्तों श्रीमान का स्वागत। भारत मित्र के 16 नवंबर 1904 के अंक में प्रकाशित इस व्यंग्यात्मक लेख में गुप्त जी लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आने पर उनके पहले वाले कार्यकाल को लेकर व्यंग्यबान करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने पहले इस देश के लिए, जब वो लॉर्ड कर्जन दोबारा भारत का वायसराय बनकर आते हैं तो फिर उन पर वो तंज कसते हैं और कहते हैं कि तुमने पहले भी हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, तो भला अब उनसे इस दिशा में क्या आशा की जा सकती है। अगर भारतीय जनता का बस चले तो लॉर्ड कर्जन को दोबारा भारत में आने ही ना दे। दोस्तों, वे कर्जन की स्वयं की कथनी और करनी के अंतर पर व्यंग्यबान कसते हैं और अंत में कर्जन का मजाक उड़ाते हुए भारतवासियों से कहते हैं कि कर्जन के शासन में वे भय से भय ना करें, सब और आनंद ही आनंद है। वो इन पर ये उनका व्यंग्य है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से व्यंग्यपूर्ण तरीके में लॉर्ड कर्जन को सुना भी देते हैं और उनकी कथनी और करनी का अंतर भी बता देते हैं। वे कहते हैं भारतवासियों से कि तुम चैन से भांग पियो और मौज उड़ाओ, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत होती है। तीसरा उनका निबंध है दोस्तों वायसराय का कर्तव्य। इस लेख में गुप्त जी भारत के वायसराय को भारत के हित में कुछ अच्छे कार्य करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम भारतवासियों के लिए कुछ तो अच्छा करो। उन्हें वो साथ ही ये एहसास कराते हैं कि इस देश के देसी राजाओं ने, जो इस देश के राजा महाराजा हैं, उन्होंने आप अंग्रेजों को सर माथे पर बैठाया हुआ है और भारत की जनता को अंग्रेजों से बहुत सी आशाएं हैं और आपने स्वयं भारत को अपनी कर्तव्य भूमि कहा है। अतः आपका स्वयं का ये फर्ज बनता है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं। वो अंग्रेजों को बार बार कहते हैं कि जब आप अपने देश लौट जाएंगे तो हक से कह सकेंगे कि आपने भारत की प्रजा का मन जीता था। तीसरा निबंध है उनका पीछे मत फेंकिए। इसमें ये 17 दिसंबर 1904 में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें गुप्त जी ने तत्कालीन भारतीय वायसराय की तारीफों के पुल बांधते हुए उनकी दूसरे वायसरायों से तुलना कर समस्त देश में अंग्रेजी शासन की सत्ता की तारीफ की और उस पर व्यंग्यबान कर से इतना सब होने के बावजूद भी, मतलब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए अंग्रेजों ने कोई भी कार्य नहीं किया। यदि वे इस दिशा में कुछ कदम उठाते तो उसका फायदा अंग्रेजी सरकार को ही मिलता, क्योंकि भारतीय हर क्षेत्र में अंग्रेजों की बराबरी करने में सक्षम थे। भारतवासी हर क्षेत्र में अंग्रेजों से कोई पीछे नहीं थे। उनका कहना था सिवाय वो यदि कुछ नहीं कर सकते थे तो अपना रंग
उनके समान अपना रंग और भाग्य वो उनके समान नहीं कर सकते थे। बाकी तो भारतीयों में इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। वे उन्हें 30 करोड़ भारतीयों की गिरती दशा से उठाने के बदले उनके कर्तव्यों को पूर्ण करने के पश्चात होने वाले लाभों से भी अवगत कराते हैं कि यदि तुम भारतीयों का भला करोगे तो अंग्रेजी शासन तुम्हें ही इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वे तुम इस जनता पर शासन कर रहे हो, तो तुम यदि इनकी भलाई का कार्य करोगे तो इसका फायदा अंग्रेजों को ही मिलता। गुप्त जी इसी जनता को पीछे ना फेंकने की बजाय कहते हैं अंग्रेजों से कि तुम्हें इनका स्तर ऊंचा उठाना होगा। इसके लिए वो उन अंग्रेजों से अनुरोध करते हैं कि भारतीयों की गिरती दशा के बारे में आप सोचिए और इनको ऊंचा उठाने का प्रयत्न कीजिए। 5वां निबंध है आशा का अंत। दोस्तों, गुप्त जी ने प्रस्तुत निबंध में भारतीयों की उस आशा के अंत का वर्णन किया है जो उन्होंने लॉर्ड कर्जन से लगा रखी थी कि वे भारतीय जनता की भलाई के लिए कुछ करेंगे, परंतु अब उनकी आशा का अंत हो गया है जब लॉर्ड ने अपने कार्यों और कर्तव्यों से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारतीयों के भले के लिए कुछ नहीं करने वाले। लॉर्ड कर्जन ने जब देश पर राज किया तो उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने नई नई दमनकारी नीतियां बनाई थी जिससे प्रत्येक भारतवासी दुखी था। तो वो कहते हैं, भारतीयों की निराशा का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि किस्मत पर उस मुसाफिर खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। दोस्तों, गुप्त जी लॉर्ड पर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहते हैं कि ना यहाँ की जनता आपको पसंद करती है और ना आप भारतीय जनता को, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, फिर भी आप यहाँ राज कर रहे हो, यहाँ के शासक बने हुए हो, जबकि तुम भारतीयों को पसंद करते हो ना ही भारतीय अंग्रेजों को पसंद करते हैं। यह सोच सोचकर शिव शंभू शर्मा का दिमाग घूम जाता है। तो दोस्तों, ये हमने बाल मुकुंद गुप्त जी के कुछ व्यंग्यात्मक निबंधों पर चर्चा की। अगले भाग में हम इनके बाकी के व्यंग्यात्मक निबंधों पर चर्चा करेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।